हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप सभी को फिजिक्स पढ़ाऊँगा। देखिए फिजिक्स का अपना जो पहला चैप्टर है, जो पहली यूनिट है, उसका नाम है अपने पास स्थिर वैद्युतिकी और उसका जो अंक भार है अपने पास वो 7 नंबर की है। इस यूनिट के अंदर अपने पास टोटल 4 चैप्टर हैं, 4 अध्याय हैं इसके अंदर। पहला अध्याय जो अपन पहले पढ़ेंगे वो है अपने पास विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र। इसी से रिलेटेड उसके बाद में है अपने पास, इसी का पार्ट है गाउस का नियम। गाउस का नियम। तीसरा है अपने पास विभव, विद्युत विभव। और चौथा जो चैप्टर है अपने पास संधारित्र। क्या है? संधारित्र। चारों चैप्टर टोटल है अपने पास 7 नंबर के और सभी में अपन पढ़ेंगे स्थिर आवेश के बारे में। देखो, अगर अपन स्थिर आवेश, स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा दें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों की प्रकृति, गुणधर्म एवं उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? अपने पास स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। वो अपने पास स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। देखो, आवेश की प्रकृति के बारे में अगर आगे हम पढ़ेंगे, आवेश के गुणधर्म भी पढ़ेंगे, पर अनुप्रयोगों के बारे में बता दूं कि आवेश कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। तो अपनी जो फोटोकॉपी मशीन है, कंप्यूटर प्रिंटर है, स्थिर वैद्युत मेमोरी है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र वो है अपने पास सिस्मोग्राफ। इन सभी में जो आवेश होता है अपने पास, जो आवेश होता है वो कैसा होता है? अपने पास स्थिर होता है। आवेश क्या होता है? स्थिर होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस यूनिट में अपन जो आवेश की बात करें या स्थिर वैद्युतिकी की बात करें तो आवेश क्या रहेगा? अपने पास स्थिर रहेगा। और वैद्युतिकी का मतलब है वो अपने पास क्या है? आवेश। मतलब जिसके अंदर अपन स्थिर आवेशों का अध्ययन करें वो ही क्या कहलाएगी? अपने पास स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगी। उसके बाद अपन जब जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं वो है अपने पास विद्युत आवेश। देखिए, आवेश किसे कहते हैं? देखिए, आवेश की वजह से अपन जैसे प्रॉपर डेफिनेशन दें तो अपन कह सकते हैं कि आवेश क्या है कि जो पॉजिटिव आवेश पास लाने पर प्रतिकर्षित और पॉजिटिव नेगेटिव पास लाने पर आपस में क्या करें? प्रतिकर्षित करें, वो क्या है? आवेश है। अपन जब कॉमन लैंग्वेज में बताएं तो वो आवेश है। पर यदि अपन आवेश की जो बात करें, आवेश के बारे में, तो आवेश के बारे में सबसे पहले जिसने बताया था उसका नाम था थेलस ऑफ मेलेटस। थेलस ऑफ मेलेटस नामक आदमी ने बताया था। वो क्या था? उसने बताया कि उन्होंने एक पत्थर जिसका नाम था अंबर। क्या नाम था? अंबर। और एक लिया उन्होंने कपड़ा जिसको बोलते हैं फर। एक लिया कपड़ा जिसको बोलते हैं फर। उन सभी को, उन दोनों को आपस में रगड़ा तो वो उनको किसी अन्य वस्तु के पास ले जाने के बाद उन्होंने क्या किया? उस जो पत्थर था उसने उसको क्या किया? प्रतिकर्षित किया। तो उसने सबसे पहले आवेश का नामकरण किया। थेलस ऑफ मेलेटस ने सबसे पहले आवेश के बारे में बताया। उसके बाद अगर अपन आवेश की डेफिनेशन करें तो किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिसके कारण यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है तथा इन क्षेत्रों को अनुभव भी करती है, वो क्या कहलाता है? अपने पास विद्युत आवेश कहलाता है। आवेश की डेफिनेशन क्या हो गई? वस्तु का वह गुणधर्म, वस्तु कैसी भी हो तो वो क्या करे? यदि विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे और उसे अनुभव भी करे, वो क्या कहलाएगा? अपने पास विद्युत आवेश कहलाएगा। जैसे अपन बात करें विद्युत क्षेत्र कैसे, यदि आवेश क्या हो? स्थिर अवस्था में, आवेश स्थिर अवस्था में है तो वो क्या करेगा? अपने पास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि आवेश गतिशील अवस्था में है, यदि आवेश क्या है? गतिशील अवस्था में है तो वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे अपन बात करें किसी तार में यदि अपन करंट प्रवाहित करते हैं तो कोई अन्य लोहे की चीज़ या आलपिन लेके जाने पर वो क्या करेगी? उससे चिपक जाएगी। वो क्या होगा? उसके कारण
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि अपने को विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों का पता भी करना है, यदि कहाँ चुंबकीय क्षेत्र है और कहाँ विद्युत क्षेत्र है, जैसे अपने पास ये कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज क्यों रख दिया अपन ने, अगर इसकी ये क्या करेगा, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा यदि स्थिर अवस्था में। अगर अपने को पता है कि इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ तक है, इसका मान कहाँ तक है, तो अपन क्या करेंगे, इसके पास कोई अन्य चार्ज लेकर आएंगे, पॉजिटिव लेके आए या नेगेटिव लेके आए। यदि पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं तो क्या करेगा, इसके विद्युत क्षेत्र में आते ही वो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जिससे अपन को यह पता चल जाएगा कि इस जो यहाँ पर कोई अन्य चार्ज उपस्थित है और जिसका चुंबक विद्युत क्षेत्र इस दिशा तक, इस क्षेत्र तक उत्पन्न है। ये अपने पास क्या हो जाएगा, विद्युत एवं अपन चुंबकीय क्षेत्र की क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं एक छोटा सा टॉपिक है अपने पास, आवेश की संकल्पना, कि आवेश का किस प्रकार से पता कर सकते हैं, कि आवेश की संकल्पना, कि आवेश कौन सा आवेश है पॉजिटिव आवेश और कौन सा आवेश है नेगेटिव आवेश। तो आवेश की संकल्पना अपन किसके आधार पर देते हैं, इलेक्ट्रॉन के आधार पर देते हैं। जैसे अपन पास कोई भी अपने पास न्यूक्लियस है, उसके अंदर अपने पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव आवेश और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने पास चारों ओर की कक्षा में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। यदि आवेश की संकल्पना के आधार पर अपन आवेशों के प्रकार पढ़ें तो देखो किस प्रकार से देंगे। आवेश की संकल्पना अपन देते हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पर। इलेक्ट्रॉन के आधार पर ये बात याद करने वाली है कि आवेश के बारे में अपन जो पता कर सकते हैं वो किसके बारे में पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही पता कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सोडियम की, देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, अपने पास होता है 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें अपन तो क्या आएगा 2 8 1। उसके देखो एक कक्षा में, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। उसको क्या करेगा, ये स्थायित्व प्रदान करने के लिए अपने से क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा। इलेक्ट्रॉन का यदि यह दान करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के कारण इसके ऊपर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाता है। सोडियम के ऊपर क्या आ जाता है, धनावेश, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है अपने पास अभी 2 8। टोटल मतलब कितना हो जाएगा 10। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, सोडियम के ऊपर धनावेश। इसके कारण अपने को पता चलता है यदि किसी भी कोई भी अपने पास एलिमेंट है, यदि वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, दान करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, अपने पास धनावेश आ जाता है। यदि अगर बात करें अपन क्लोरीन की, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है अपने पास 17, तो कितना हो जाएगा 2 8 और अपने पास 7, तो कितना हुआ 2 8 7। देखिए सॉरी ये पहले लगा दिया, 2 8 7। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अगर क्लोरीन अपना स्थायित्व प्रदान करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी से अन्य से बाहर से क्या करेगा, उधार लेगा या ग्रहण करेगा। इसके कारण उसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या ग्राही करेगा। ग्रहण करेगा तो इसके कारण क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आवेश, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। इसके कारण ऋणात्मक आवेश आ गया तो अपन कह सकते हैं यदि कोई भी एलिमेंट यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण स्थायित्व अवस्था में आ जाएगा 2 8 8। 2 8 8। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, पूर्ण स्थायित्व प्रदान कर लिया और ये क्या हो गया, इसके ऊपर क्या आ गया, ऋणात्मक आवेश। तो अगर अपन कहने चाहें आवेश के कॉन्सेप्ट ऑफ अपन चार्ज का बताना चाहें तो बताएंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन अपन किसी को दान कर रहे हैं तो उस एलिमेंट के ऊपर धनावेश आ जाएगा। यदि वह एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। इसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है, एक होता है अपने पास धनात्मक आवेश और एक होता है अपने पास ऋणात्मक आवेश। एक होता है अपने पास
पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है अपने पास नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बात सभी को पता है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। देखिए दो लाइन्स हैं। समान प्रकृति के आवेश मतलब धनात्मक धनात्मक आवेश या ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश प्रकृति में जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत प्रकृति के आवेश या जैसे पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो क्या हो जाएगा अपने पास। और ये समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए अपने पास जो टॉपिक आता है वो है अपने पास आवेशन। आवेशन मतलब क्या हुआ, यदि भी कोई भी वस्तु है अपने पास, कोई भी वस्तु हो क्या हो अपने पास, निरावेशित हो। यदि कोई भी वस्तु अपने पास क्या हो, निरावेशित हो, उसके ऊपर कोई भी चार्ज न हो और उसको आवेशित करना है अपने को ऊपर, क्या करना है, वस्तु को क्या करना है, अपने को आवेशित करना है, आवेशित करना है। तो वो क्या कहलाएगा, यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी अपने पास, आवेशन कहलाएगी। किसी भी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया या विधि अपने पास क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है। और उसे आवेशित ही करना ही क्या कहलाएगा अपने पास, आवेशन कहलाएगा। देखिए इसकी अपने पास तीन विधियां हैं। पहली विधि है घर्षण के द्वारा आवेशन, पहली अपने पास विधि है घर्षण के द्वारा आवेशन। दूसरी जो विधि है अपने पास चालन या स्पर्श के द्वारा आवेशन, चालन या स्पर्श के द्वारा आवेशन। और तीसरी विधि है वो है अपने पास प्रेरण के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा आवेशन। मतलब किसी भी वस्तु को अपन तीन प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। पहला, उस वस्तु को क्या करें, घिसकर, घर्षण का मतलब दो वस्तुओं को आपस में घिसकर, एक वस्तु क्या रहेगी जिसमें से निरावेशित और एक वस्तु क्या रहेगी, आवेशित। दोनों को यदि अपन घिसेंगे तो उसके कारण या घर्षण के कारण उसमें आपस में जो चार्ज आ जाएगा, वस्तु का आवेशन हो जाएगा, वो क्या कहलाएगी, घर्षण विधि। दूसरी विधि अपने पास चालन, किसी भी चालक तार या उनको आपस में जोड़कर स्पर्श करके उसके द्वारा जो आवेशन होगा वो क्या कहलाएगा अपने पास, चालन या स्पर्श के द्वारा आवेशन। तीसरी विधि है प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन का मतलब ये है कि कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, ये वस्तु यदि अपने पास पॉजिटिव आवेशित है और ये वस्तु इसके पास ही रखी हुई है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये वस्तु क्या है, नो चार्ज है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। यदि इसको बिना स्पर्श किए इस वस्तु को अपन क्या कर दें, आवेशित कर दें या प्रेरित कर दें, या इसको आवेशित होने के लिए अपन क्या कर दें, प्रेरित कर दें, तो वो क्या कहलाएगा अपने पास, प्रेरण के द्वारा आवेशन। देखिए अपन जब पहला पढ़ते हैं घर्षण के द्वारा आवेशन। घर्षण का मतलब आप सभी को पता ही है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें घर्षण के कारण परिमाण में समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे पास ये एक वस्तु है जिसके ऊपर 2 कूलाम आवेश उपस्थित है, क्या है, 2 कूलाम आवेश उपस्थित है, पॉजिटिव चार्ज है। ये मेरे पास एक और वस्तु है जिसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, ये क्या है, नो चार्ज है। अब मैंने क्या किया है, इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा या घिसा, तो इस वस्तु के ऊपर क्या है, 2 कूलाम आवेश है, तो क्या होगा, ये वस्तु को आपस में रगड़ने पर बस क्या होगा, परिमाण में समान, मतलब 2 कूलाम आवेश है इसके ऊपर है, तो इसके ऊपर वस्तु के ऊपर भी क्या आ जाएगा, 2 कूलाम आवेश आ जाएगा। अगर इन वस्तु को बाद में अपन अलग अलग करें तो इसके ऊपर 2 कूलाम आवेश और इसके ऊपर भी 2 कूलाम आवेश, परंतु वो क्या रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, विपरीत प्रकृति का चार्ज उत्पन्न होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। परिमाण में समान मतलब 2 कूलाम का 2 कूलाम ही उत्पन्न होगा घर्षण के कारण, पर वो क्या होगा, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, आया समझ में, परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। यदि ये वस्तु पहले से नेगेटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यदि 2 कूलाम आवेश है तो 2 कूलाम ही उत्पन्न होगा, 3 कूलाम आवेश है तो
3 कूलम्ब आवेश ही उत्पन्न होगा। देखिए अपन ने एक टेबल बना रखी है, उसके अंदर देखिए क्या क्या अपन ने क्या क्या कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से आपस में रगड़ते हैं। यदि अपन कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ते हैं तो उसके कारण कांच की छड़ के ऊपर अपने पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो रेशम का कपड़ा है उसके ऊपर आ जाएगा अपने पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अपन क्या करते हैं, इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, एक लेते हैं अपन कांच की छड़, उसको क्या करते हैं रेशम के कपड़े से क्या करते हैं घिसते हैं। दूसरी लेते हैं अपन अंबर की छड़ या एबोनाइट की छड़ ले लो अपन, उसको क्या करते हैं रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा, बिल्ली की खाल को यदि अपन प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो इन दोनों के ऊपर तो आ जाएगा अपने पास नेगेटिव चार्ज, और बिल्ली की खाल के ऊपर अपने पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी प्रकार यदि ऊन का कोई कपड़ा है तो उनको क्या करें, एम्बर या एबोनाइट, प्लास्टिक या रबड़, इनमें से चारों में से किसी के ऊपर भी रगड़ते हैं तो जो अपने पास ऊनी कपड़ा है उसके पास अपने पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और बाकी इन चारों चीज़ों के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का पता इन दोनों को आपस में अपन रगड़ कर जब पास लाते हैं तो यदि वो आकर्षित करती हैं, आकर्षित करेंगी या प्रतिकर्षित करेंगे, उसी के आधार पर अपन इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में पता करता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल करें।